जो लोग खुद को कमजोर समझते हैं, हनुमान जी उन्हें कैसे महान बनाते हैं। जो लोग खुद को जीवन में कमजोर, असहाय और बेबस मानने लगते हैं, जिनकी आत्मा थक जाती है बार बार हार के अनुभव से, जिनके भीतर की लौ बुझने लगती है दुनिया की निष्ठुरताओं के थपेड़ों से, जो रातों को जागते हैं यह सोचकर कि क्या सच में भगवान होते हैं, और अगर होते हैं तो मैं ही क्यों इतना टूटा हुआ हूं। ऐसे ही हर एक टूटे हुए, बिखरे हुए इंसान के लिए हनुमान जी वो शक्ति हैं जो उन्हें फिर से खड़ा करते हैं, जो उन्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हारी नसों में जो खून बह रहा है वो सिर्फ इंसानी नहीं, उसमें भी राम भक्ति का तेज, आत्मविश्वास की आग और पराक्रम की पहचान है। और यह सिर्फ कोई उपदेश नहीं, बल्कि सच्ची कहानियों, भक्तों के अनुभवों और गहरे अध्यात्म से निकली हुई अनुभूतियां हैं, जो यह सिद्ध करती हैं कि बजरंग बली उन्हीं के सबसे करीब होते हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। जैसे कि एक बार बिहार के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था विकास। उम्र लगभग 23 वर्ष। देखने में साधारण, स्वभाव से शांत और भीतर से बेहद संवेदनशील। वह शुरू से पढ़ाई में अच्छा था। उसका सपना था कि एक दिन वो अपने पिता की बीमारी का इलाज करवा सके, मां को ससम्मान जीवन दे सके और अपने छोटे भाई को अच्छी शिक्षा दिला सके। लेकिन जीवन ने उसके सामने हर मोड़ पर केवल निराशा रखी। जैसे ही उसने 12वीं पास की, घर की हालत इतनी बिगड़ गई कि कॉलेज की फीस भरना मुश्किल हो गया। उसने खेतों में मजदूरी तक की, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, लेकिन फिर भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए न तो समय था, न संसाधन, न ऊर्जा। पिता की लगातार बिगड़ती तबीयत, मां की आंखों का सूखता आंसू और समाज का वह कटाक्ष जो बार बार उसके आत्मसम्मान को चीरता रहा, ये सब मिलकर उसके आत्मबल को धीरे धीरे खत्म कर रहे थे। हर बार जब वह परीक्षा देने जाता तो पेट की भूख, नींद की कमी और अंदर की बेचैनी उसका ध्यान भटका देती, और एक के बाद एक असफलताओं ने उसके मन को तोड़ दिया। यहां तक कि उसे लगने लगा कि वह एक बोझ है, एक ऐसा बोझ जो अपने ही घर वालों की गरीबी का कारण है। और एक रात जब उसके पिता को तेज बुखार में अस्पताल ले जाने के पैसे नहीं थे और मां जमीन पर बैठकर रो रही थी, तब उसके भीतर का हर विश्वास चूर चूर हो गया। वो अंधेरे में सड़क पर भटकता रहा और आत्महत्या का विचार उसके मन में एक जहर की तरह फैल गया। लेकिन उसी रात जब वो पास के एक पुराने हनुमान मंदिर के बाहर पत्थर पर बैठा था, आंसुओं के बीच कुछ बड़बड़ा रहा था, तभी एक बूढ़ा साधु आया जिसकी दाढ़ी सफेद थी, आंखों में तेज था और स्वर में करुणा। उसने विकास को देखा और उसके हाथ में एक लाल रेशमी धागा थमाया। उस धागे में ना कोई चमत्कार था, ना ही कोई तिलिस्म, लेकिन उसमें वो आशीर्वाद था जो टूटे हुए मन को जोड़ देता है। साधु ने बस इतना कहा, बेटा, बस हनुमान जी से बात कर, शब्दों में नहीं, भावों में। वो सुनते हैं, वो दौड़ते हैं अपने भक्तों की पुकार पर। विकास ने थरथराते हुए मंदिर की ओर देखा। अंदर घी का दिया जल रहा था। बजरंग बली की मूर्ति थोड़ी सी पुरानी थी, लेकिन उसकी आंखों में करुणा थी, ताकत थी, जैसे वो कह रही हो, मैं हूं तेरे साथ। विकास ने कांपते हुए हाथ जोड़े और बगैर किसी मंत्र, किसी विधि, किसी दिखावे के बस इतना कहा, अगर सच में हो तो मेरी मदद करो, मैं हार चुका हूं। और यहीं से उसकी जिंदगी ने एक अदृश्य मोड़ लिया। अगले ही दिन गांव के एक परिचित ने उसे एक ऐसे संस्थान के बारे में बताया जहां गरीब छात्रों को निःशुल्क कोचिंग मिलती थी। विकास ने झिझकते हुए प्रवेश लिया। वहां उसे किताबें भी मिली और खाना भी। फिर कुछ हफ्तों बाद एक दिन जब वो रास्ते में पैदल चल रहा था, उसके पुराने स्कूल के शिक्षक ने उसे पहचान लिया और पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? विकास ने सब कुछ सच सच बता दिया। उस शिक्षक ने अपने स्कूल में पार्ट टाइम नौकरी दे दी, जिससे वो पढ़ाई भी कर सका और घर में भी थोड़ा सहयोग पहुंचा सका। धीरे धीरे उसके जीवन में वो स्थिरता आने लगी जो कभी असंभव लगती थी। परीक्षा पास करने के बाद उसे एक सरकारी नौकरी मिली और वो पहली बार अपने जीवन में बिना किसी डर के मुस्कुराया।
लेकिन उसका सबसे बड़ा वाक्य तब सामने आया जब एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा, आप इस मुकाम तक कैसे पहुंचे? विकास ने कहा, मैंने हनुमान जी से कुछ मांगा नहीं था। मैं बस हर दिन उनके सामने बैठ जाता था, बिना कुछ कहे बस अपनी उपस्थिति उन्हें सौंप देता था। और यही है हनुमान जी की कृपा। वो तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे मन के कंपन से तुम्हारा दर्द समझते हैं। वो कभी तर्क नहीं पूछते, कभी प्रमाण नहीं मांगते, बस एक सच्चा हृदय, एक टूटा हुआ मन और एक पुकार जिसमें अहंकार न हो, इतना ही उनके प्रकट होने के लिए काफी है। और जब वो प्रकट होते हैं तो वो ना सिर्फ परिस्थितियां बदलते हैं, बल्कि तुम्हारी सोच, आत्मबल और जीवन का दृष्टिकोण ही बदल देते हैं। क्योंकि हनुमान जी सिर्फ संकट मोचन नहीं, वो मनमोचन भी हैं। यानी तुम्हारे मन के हर डर, हर भ्रम, हर कमजोरी को काट देने वाले दैवीय योद्धा, जो सिर्फ उन्हें ही महान नहीं बनाते जो पहले से सफल हैं, बल्कि उन्हें महान बनाते हैं जो खुद को बिल्कुल खत्म मान बैठे हों। क्योंकि जैसे राम के लिए उन्होंने समुद्र लांघा, संजीवनी लाई, राक्षसों का अंत किया, वैसे ही अपने भक्त के लिए वो भीतरी बाधाओं को लांघते हैं, टूटे हुए सपनों को जोड़ते हैं और वो आत्मविश्वास जगाते हैं जो हर इंसान के भीतर कहीं सोया होता है। विकास आज भी रोज हनुमान चालीसा पढ़ता है, न सिर्फ नौकरी और पैसा मिलने के लिए, बल्कि उस क्षण को याद रखने के लिए जब वो पूरी तरह हार चुका था और फिर भी किसी अदृश्य शक्ति ने उसका हाथ थाम लिया था। उस शक्ति का नाम है श्री हनुमान, जो आज भी हर उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कार करते हैं जो खुद को लायक नहीं मानता, जो खुद से ही निराश हो गया हो। और यही उनकी सबसे बड़ी लीला है। वो कमजोर को बलवान नहीं, महान बनाते हैं। जैसे कि एक वृद्धा की कहानी है जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में अकेली एक कच्चे मकान में जीवन काट रही थी। उसका नाम था शारदा देवी। उम्र लगभग 72 वर्ष। जीवन के सारे रंग उसने देखे थे। कभी वही घर हंसी, चहल पहल और रिश्तों की खुशबू से भरा रहता था। जब पति जीवित थे, बेटा बेटी साथ रहते थे और घर में हर सुबह रामायण का पाठ, रसोई से आती पूड़ी की खुशबू और शाम को बाहर बैठकर बातें करने की परंपरा थी। लेकिन समय ने करवट बदली। पति एक बीमारी के चलते अकस्मात चल बसे, बेटी ससुराल चली गई और बेटा नौकरी के कारण विदेश चला गया। शुरू में बेटा हर हफ्ते कॉल करता था, पैसे भेजता था, लेकिन धीरे धीरे वो कॉल्स महीनों में बदल गए, फिर वर्षों में, और फिर जैसे सब खत्म हो गया। अब शारदा देवी एक कमरे में एक छोटे से रेडियो, कुछ पुरानी तस्वीरों और यादों के साथ दिन काटती थी। शरीर भी अब उनका साथ नहीं दे रहा था। घुटनों में दर्द, कमर में अकड़न और आंखों में धुंधलापन। लेकिन इन सबसे ज्यादा तकलीफ देह थी वो खामोशी जो हर शाम उनके कानों को काटती थी। वो एकांत जो दीवारों से बातें करने को मजबूर करता था। वो भाव कि अब इस दुनिया में किसी को उनकी जरूरत नहीं। और एक दिन जब उन्होंने अपनी पुरानी तस्वीरों को देखते हुए कहा, हे राम, अब तू ही मुझे बुला ले, तभी उनकी आंखों से आंसू बहते बहते एक नींद सी लग गई। और उस रात सपने में उन्हें एक अत्यंत विचित्र अनुभव हुआ। उन्होंने देखा कि एक विशाल लाल रंग का वानर, जिसकी आंखों में तेज था लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी, उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वो निडर था लेकिन करुणामय भी, और उसने बड़े शांत स्वर में कहा, डर मत मां, तेरा बेटा जल्दी आएगा, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। शारदा देवी की आंखें खुली और दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन मन में जैसे एक सुकून था, एक शांति जो वर्षों से लापता थी। उन्होंने उसी क्षण अपने घर के छोटे से पूजा स्थान में जाकर हनुमान चालीसा उठाई और कांपते हुए हाथों से पढ़ना शुरू किया। न तो उच्चारण सही था, न आंखों से साफ दिखता था, लेकिन भाव इतना सच्चा था कि जैसे हर शब्द उनके हृदय से बह रहा था। और फिर वही हुआ जो अक्सर भक्तों के जीवन में होता है, जो हमें चमत्कार लगता है लेकिन भक्त के लिए स्वाभाविक। अगले ही सप्ताह बिना किसी सूचना के दरवाजे पर घंटी बजी और दरवाजा खोला तो सामने उनका बेटा खड़ा था। वर्षों बाद, आंखों में पश्चाताप, हाथ में मिठाई का डिब्बा और दिल में अपनी मां को फिर से पास लाने का निर्णय। बेटा बोला, मां,
अब मैं तुम्हें अपने साथ अमेरिका ले चलूंगा, एक पल भी अकेली नहीं छोड़ूंगा। और मां की आंखों से जो आंसू गिरे वो सिर्फ भावुकता के नहीं, कृतज्ञता और विश्वास के थे। विश्वास इस बात का कि हनुमान जी केवल पूजा के देवता नहीं, वो जीते जागते रक्षक हैं, जो हर उस आत्मा की रक्षा करते हैं जो खुद को लाचार और अकेला समझती है। वो सिर्फ युवाओं के या युद्धों के देवता नहीं, वो वृद्धों की सूनी आंखों में भी रोशनी भरते हैं, उनके कांपते पैरों को सहारा देते हैं। और जब संसार उन्हें भूल जाए तब बजरंग बली उन्हें याद करते हैं। यही कारण है कि तुलसीदास जी ने मन, क्रम, वचन तीनों मार्गों से ध्यान लगाने की बात कही, क्योंकि जब वाणी साथ नहीं देती तब भाव काम आते हैं। जब कर्म की शक्ति नहीं रहती तब केवल मन की पुकार भी हनुमान जी तक पहुंचती है, और वही पुकार हनुमान जी को खींच लाती है उस छोटे से टूटे हुए जीवन में जहां आशा मर चुकी हो। शारदा देवी आज भी कहती हैं, मैं तो मरने की सोच रही थी, लेकिन हनुमान जी ने मुझे जीने की वजह दी। और यही उनका सबसे बड़ा चमत्कार है। वो केवल दुख से मुक्ति नहीं देते, वो जीवन में उद्देश्य और प्रेम की वापसी कराते हैं। और यही कारण है कि जो लोग खुद को कमजोर मानते हैं, जो मानते हैं कि अब उनके जीवन में कुछ शेष नहीं, वही जब हनुमान जी की शरण में आते हैं तो हनुमान जी उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां उनका होना ही कई लोगों के लिए आशीर्वाद बन जाता है। क्योंकि जब हनुमान जी की कृपा होती है तब वृद्धा भी देवी बन जाती है, जो अपने परिवार को जोड़ती है, आश्रम नहीं अपनों की गोद में जीवन का अंतिम सफर तय करती है। और फिर जब वो राम नाम लेकर संसार से जाती हैं तो हनुमान जी खुद उनकी आत्मा को पार लगाते हैं। यही है उनकी दया, यही है उनका प्रेम, और यही है उनका वादा, जो हर उस दिल के लिए है जो टूट चुका है लेकिन विश्वास नहीं छोड़ा। जैसे एक लड़का जो स्कूल में हकलाने की वजह से सबका मजाक बनता था, आत्मविश्वास की कमी से ग्रसित था, लेकिन उसकी दादी ने कहा, रोज बजरंग बाण पढ़ाकर, और उसने संकोच में शुरू किया। पर कुछ ही महीनों में उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ा कि उसने भाषण प्रतियोगिता जीत ली, और आज वही लड़का एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका है। यह सिर्फ चमत्कार नहीं, यह विश्वास, साधना और हनुमान जी की कृपा का परिणाम है। क्योंकि जब कोई स्वयं को कमजोर मानता है तो वो अपनी शक्ति को भूल जाता है, लेकिन जब वही व्यक्ति हनुमान जी से जुड़ता है तब उसके भीतर राम भक्ति की ज्वाला उठती है, और वही ज्वाला उसे महानता की ओर ले जाती है। क्योंकि हनुमान जी का नाम ही है शक्ति, उनका स्मरण ही है आत्मबल, उनका ध्यान ही है निर्भयता, और उनका सान्निध्य ही है अडिगता। चाहे वो छात्र हो जो प्रतियोगिता में पिछड़ रहा हो, या नौकरी पेशा व्यक्ति जो बॉस के तानों से टूट गया हो, या गृहिणी जो ससुराल के तानों से निराश है, या वृद्ध जो अकेलेपन में घुट रहा है, हनुमान जी हर उस दिल की पुकार सुनते हैं जो सच्चे भाव से उन्हें बुलाता है। वो किसी जात पात, उम्र या हालात को नहीं देखते, वो बस भावना देखते हैं, और जहां भावना होती है वहां उनका प्रकट होना तय है। क्योंकि उनके जीवन की सबसे सुंदर सीख यही है कि उन्होंने कभी स्वयं को भगवान नहीं कहा, सिर्फ राम का सेवक कहा, और यही विनम्रता उन्हें महान बनाती है। और जब हम भी अपने जीवन में विनम्रता, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने लगते हैं, तब हम में भी हनुमान जी की शक्ति प्रवेश करती है। तब हमारे डर भागने लगते हैं, तब हमारी कमजोरी हमारा हथियार बन जाती है, और तभी हम जीवन में महानता की ओर बढ़ते हैं। और यही हर टूटे इंसान के लिए हनुमान जी का सबसे बड़ा उपहार है। वो उसे उसकी असली पहचान से मिलवाते हैं, जो है असीम शक्ति, अडिग श्रद्धा और अपराजेय आत्मबल। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम जी, जय हनुमान जी।